नमस्कार। आज हम एम.ए. उत्तरार्ध आधुनिक काव्य के अंतर्गत साकेत के भाव सौंदर्य का अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। करुण रस का पुरजोर प्रवाह। साकेत मूलतः श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, किंतु श्रृंगार के साथ करुण रस भी अपने पूर्ण परिपाक से समान स्थिति का परिचय देता है। दशरथ का प्रसंग करुणा की धारा बहाता है। वृद्धावस्था में 2 पुत्रों तथा सुकुमारी नवल वधू का वियोग उन्हें असहाय बना देता है। वे वचनों में बंधकर स्वयं छटपटाते हैं। उन्हें अपने ही कार्यों तथा वचनों पर ग्लानि महसूस हो रही है। दशरथ स्वयं यह अपेक्षा करते हैं कि राम उनके वचनों की अवज्ञा करें और उन्हें बंदी बना ले। आखिर राम वन में चले गए। राजा ने सुमित्रा को उनके साथ इस आशा में भेजा था कि वे राम को समझा बुझाकर वापस ले आएंगे, लेकिन सुमित्रा खाली हाथ ही लौट आए। कर में घोड़ों की रास लिए निज जीवन का उपहास किए, होकर मानो पर तंत्र गिरे, सूना रथ लिए सुमंत्र फिरे। नगर में प्रवेश करने पर पुरवासियों ने समझ लिया कि राम नहीं लौटे। राजा ने सुमंत्र को चुप देखकर पूछा, बोले नृप, राम नहीं लौटे? गूंजा सब धाम, नहीं लौटे। राजा के मन में व्यथा उमड़ आई। पुत्र के वियोग में असह्य वेदना ने समस्त राजभवन को करुण सागर में डुबो दिया। राजा के आवेश में विस्तार आ गया। उनके मार्मिक उद्गार करुण रस की सृष्टि करते हैं। विधाता का यह विपरीत विधान है। ग्रह योग्य बने हैं वन स्पृही, वन योग्य हाय, हम बने गुही। वे कैकेयी को भी ऐसे अवसर पर याद करते हैं। कोई उससे जा कहे अभी, ले तेरे कंटक टले सभी। अंततः दशरथ का यह दुख दब गए। हे जीव चलो, अब दिन बीते, हा राम, राम लक्ष्मण सोते। समस्त अयोध्या में शोक उमड़ पड़ा। कौशल्या, सुमित्रा, सुमंत्र की रोते रोते छाती फटने लगी। कैकेयी भी अपने आप से डरने लगी। उसने समय को गले लगा लिया।
था। देव बालाएं तथा नगर की कुल वधुएं भी शोक से आंसू बहाने लगी। भरत के आगमन का प्रसंग भी शोक समुद्र में निमग्न कराने वाला है। भरत शत्रुघ्न दोनों अयोध्या में लौट रहे हैं, लेकिन अशुभ की छाया उन्हें सर्वत्र पीड़ित कर रही है। वे मौन, चिंतित और उदास है। अयोध्या में सर्वत्र उदासी का साम्राज्य था। भरत तो घर पहुंचकर माता पिता और भाइयों तथा भाभी के साथ विनोदपूर्वक जीवन बिताने की सोच रहे थे, किंतु यहाँ सब कुछ विपरीत लग रहा था। वे पिता के रुग्ण होने की आशंका से शिहर उठते हैं। सर्वत्र मौन और भयातुरता। जब भरत पिता के मृत शरीर को देखते हैं तो हा पिता सहसा चिंहक चीत्कार गिर पड़े, सुकुमार भरत कुमार। इसी समय कैकेयी और मंथरा उन पर सहानुभूति का हाथ फेरती है और राम के वन गमन की सूचना भी उन्हें मिल जाती है। भरत के हृदय की शोक धारा दुगनी होकर पूरे वातावरण को आच्छादित कर देती है। राम के वन गमन का हेतु समय को तथा अपनी माता कैकेयी को मानकर पहले तो भरत क्रोधातुर होते हैं, किंतु बाद में अपने हृदय की ग्लानि को ही मर्म भेदी उद्गार व्यक्त करते हैं। जब कैकेयी अपने मातृत्व की दुहाई देती है तो शोकावेश में इस प्रकार रुदन करते हैं। खरभंगा वाहन वही अनुरूप, देख ले सब है वही वह भूप। आज मैं भी हूँ कौशल्याधिप धन्य, गा विरुद्ध गा कौन मुझ सा अन्य।